जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत करता है, मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर यहाँ पे वायदा करता है, जिस तरह से मूसा का चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, ओ परिस्थिति बदल गई, मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसा ही परमेश्वर आपके रूप को बदल देगा, आपके शरीर को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। आप पर परमेश्वर का चमक होगा, आप पर परमेश्वर का प्रकाश होगा, आप पर परमेश्वर का ज्योति होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 23 अध्याय में जाएंगे, बिलाम को यहाँ पे पाया जाता है कि बिलाम को बालाक ने क्या करता है, बुलाता है कि इस्राएली लोगों को श्रापित करे और इस्राएली लोगों को जीत जाए, उन्हें अपने कब्जा में ले ले। लेकिन इस्राएली लोग क्या करता है, परमेश्वर को पुकारता है, बिलाम को लेकर भविष्यवाणी करने को लगाता है। कि उनको श्रापित करे, इसके साथ परमेश्वर रहता है। लेकिन बिलाम जाना नहीं था इस्राएलियों को श्रापित करने के लिए, लेकिन तो भी उसे किराए देकर बुला लेता है। लेकिन वो पैसा की लालच में चले जाता है, जाते जाते वो गद्दी में बैठकर जाता है। यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि स्वर्गदूत आकर उसे तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। और आप यहाँ पे पाए जाते हैं कि गद्दी उस समय मारता है, बैठ जाता है, फिर उड़ता है, खेत की ओर भागता है, फिर वाका सांकर में जाकर ठहर जाता है, दब जाता है, फिर मारता है। उस समय में गधा बिलियम से बातें करता है। उसी समय में बिलियम परमेश्वर का दूत बड़ी तलवार लेकर खड़ा है और दूत कहता है, तू इस्राएली के विरुद्ध में नहीं चलना था, लेकिन तू चले जा, तू चले जाने के बाद भी तू इस्राएल को आशीष देना और जो परमेश्वर बोला है उसको बोलना। वो कई बार श्रापित करने के लिए वो बालक चाहता है, लेकिन परमेश्वर बिलियम के साथ आशीष की बातें कहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर के साथ बैठने वाले लोगों को परमेश्वर आशीष की बातें कहता है, आशीष की बातें कहता है, पूरा करने की बातें कहता है, भलाई करने की बातें करता है, स्वास्थ्य देने की बातें करता है, जीवन देने की बातें करता है, उच्च स्तर में ले जाने की बातें करता है, हर परिस्थिति को मिटाने की बातें करता है, हर समस्याओं को मिटाने की बातें करता है, तुम्हारे साथ रहकर बड़ी काम करने का वो वायदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में आपने कहा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आमीन। ईश्वर मनुष्य के समान नहीं है कि वो झूठ बोले। एक भाई यहाँ पे है, मुझे याद आता है, वो जब उन्हें जेल में लेके गए, हमने यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, कोई झूठा केस से उन्हें फंसा दिया और उन्हें 20 साल की जेल थी और उन्हें वहाँ पे बाइबल दिया गया। हमने यहाँ भी प्रार्थना करते रहे। वहाँ जब वो प्रार्थना करते थे, जेल के लोग उनको क्या करते थे, ये ईसाई बन गया है, ऐसा वैसा बोल के उसको मारते थे और उसको दुख देते थे। लेकिन वो भाई वचन लेता था, पढ़ता था, मेरा प्रभु मुझे छुड़ाएगा, और रोते हुए प्रार्थना करने लगे। हम भी उस भाई के लिए यहाँ बैठकर उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन जिन्होंने निंदा किया था वो लोग को 20 साल जेल हो गई, लेकिन जिसने बाइबल लेकर प्रार्थना किया था उसको रिहाई हो गई। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर सच्चा है। इस वचन को लेने वाला शर्मिंदा नहीं होगा, इस वचन को लेने वाला व्यक्ति विजय होगा। इस वचन से वो हर परिस्थिति से जीत जाएगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर उससे सहायता करेगा। आमीन, आमीन।
क्या परमेश्वर नहीं जो झूठ बोले, और ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर वो आदमी नहीं है कि वो अपनी इच्छा बदले। मनुष्य इच्छा बदलता है, परमेश्वर जो इच्छा आपके लिए करता है, भलाई की इच्छा जो करता है, जो बड़ी बात करने की इच्छा करता है, आपको शांति देने की बातें करता है, आपको उन्नति में ले जाने की बातें करता है, आपको हर परिस्थिति से बचाने की बातें करता है, आपके भलाई के लिए हर बातों में भलाई देने की बातें करता है, उसकी इच्छा कभी भी बदलती नहीं है। वो परमेश्वर है, आपके साथ रहकर बड़ी काम करना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। परमेश्वर ने कहा आकाश हो जाए, आकाश हो गया। परमेश्वर ने कहा तारा गण सारे ग्रह बन जाए, वो तारा गण ग्रह बन जाए। और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में हर एक पेड़ पौधे पशुओं हर चीज़ जानवरें पंछियाँ बन जाए। वो परमेश्वर ने कहा हो गया। अब परमेश्वर ने एक मट्टी का पुतला लिया, बनाया अपने स्वरूप में, और लेने के बाद कहा ये मट्टी भी आदमी बन जाएगा। उसने धीरे धीरे उस मट्टी को लेकर उसने कहा मेरे स्वरूप में उसे बनाऊंगा। उसने पहला मैं सोचता हूँ सिर बनाया, उसके बाद उसने सोचता हूँ हाथ पैर शरीर के अंग बनाया, और सब कुछ अपने शरीर में देखा, और मेरा शरीर में जो है वो उसमें मैं बनाऊंगा। और उसने सारे चीज़ को बनाने के बाद देखा मेरे शरीर के अनुसार है। और उसने देखा इसमें बड़ी बुद्धि है, सारी सृष्टि में सबसे महान बुद्धिमान होगा और सारे सृष्टि को ये अधिकार करेगा बोलकर उसके सिर में हाथ रखा। और उसने कहा कि ये दिमाग को मैं सोचता हूँ कि वो जो सारी सृष्टि को संभालने वाला दिमाग इसे एक बड़ी एक हड्डी के ऊपर अंदर रखना चाहिए। और परमेश्वर ने फिर एक हड्डी अंदर निर्माण किया और भेजा को हमारे दिमाग को हमारे ये इस हड्डी के बीच में रखा, जो सारे सिस्टम को संभालता है, सारे शरीर को संभालता है। वो सिस्टम को हड्डी के अंदर रखा और चमड़े चलाया और कहा कि अरे इसके लिए ऐसे रहना अच्छा नहीं है कि इसके पास एक रों बाल रह जाए। और ये रों हमारे परमेश्वर ने उपजने किया। और सारी चीज़ को परमेश्वर बनाने के बाद परमेश्वर में हाथ में लेकर कहा मेरी दम में दम आ जाए, मेरी सांस में सांस आ जाए, ये मनुष्य मेरा आराधक बन जाए बोल के परमेश्वर फूंक करके फूंक देता है। उसकी हवा उस मट्टी से अंदर जाता है और मनुष्य बन जाता है। आमीन, 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 आमीन। उसे परमेश्वर बहुत प्यारा था और उसने सहाय मेरे बच्चा है। शायद उसने अपने गोद में, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसने गोद में लिया होगा, अपने सीने से लेके आया होगा। अब तुम क्या करोगे आदम, तुम क्या करोगे? मैंने सारी सृष्टि को देखता हूं, तुम इस सारे पृथ्वी को देखने का अधिकार मैं तुमको दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो, मैं तुमसे बातें करूंगा बोल के वो परमेश्वर से सीने में लगाता है। और तुम्हारे लिए मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा गार्डन बनाऊंगा, अच्छा सुनहर जगह बनाऊंगा। वो आदम का गार्डन बनाता है परमेश्वर, बनाकर परमेश्वर उसमें रखता है और ठंडी हवा में आकर परमेश्वर बात करता है। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ओ आदम को सीने से लगाकर बातें करता था, एक दोस्त के समान बातें करता था। पृथ्वी के सारे जानवर का नाम रखने का अधिकार दिया था, सारी सृष्टि पर कब्जा करने का अधिकार दिया था। ओ मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ बोलूंगा, ये परमेश्वर ने वायदा किया था। लेकिन शैतान इस तरह को नहीं चाहता और आदम को अकेला रहना ठीक नहीं था। हवा को बना लिया, हवा को बनाने के बाद वो पसली से निकाला, अपने स्वरूप में उसे भी बनाया और बनाने के बाद मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा से विहीन हो गया
और सारी सृष्टि में आशीष के बदले में श्रापित हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर बलिदान होने के बाद, वो परमेश्वर के आकर बलिदान होने के बाद, वो आदम ने खोया हुआ अधिकार आपको और मुझको दे दिया। जो व्यक्ति प्रार्थना में बैठता है, प्रार्थना में रहता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, वचन में समय बिताता है, खराई में समय बिताता है, परमेश्वर के हजूर में रहता है, परमेश्वर ने जो आदम ने खोया अधिकार वो आपको और मुझको परमेश्वर दे देता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर भूलने वाला नहीं है, वो परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, वो परमेश्वर त्यागने वाला नहीं है, वो परमेश्वर आपके बीच में रहकर बड़ी काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे बड़ी बातें परमेश्वर कहता है। जितना भी यहाँ आशीषें इस्राएल को परमेश्वर देता है, वो सारी आशीषें उन पर पूरा होती है। आज इस जगह में आकर जो भी यहाँ प्रार्थना करते हैं, लगता है मैंने कई लोग कोरबा से आते हैं, कोई दूर 50 किलोमीटर से आते हैं, कोई रायगढ़ से आते हैं, ट्रेन में चढ़ के आते हैं, कई बिलासपुर से आते हैं, गांव-गांव बाहर से लोग आते हैं। और कई लोगों को मैं घर में जा नहीं पाता, आपको मैं शायद प्रार्थना करता हूँ, कई लोगों को मेरी नाम पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को विश्वास करता हूँ मेरे बच्चों, वो परमेश्वर, तुम जो संघर्ष करके इस आराधना में रहते हो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, परमेश्वर तुम्हें भलाई करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को तुम्हारे बीच में पूरा करेगा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाते हुए ले चलेगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताबें 7 का 9 पढ़ेंगे। कोई पढ़ेंगे? इसलिए जान रख कि, इसलिए जान लो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं और आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता, 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है, और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, कोई तेरा परमेश्वर नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर यहोवा यहाँ आपसे मुझसे वायदा करता है, वो विश्वास योग्य है, वो ईश्वर है, वो करता है, वो यहाँ पे करता का वचन कहता है, जो उसने प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन, हालेलुया। वो ईश्वर है, वो विश्वास योग्य है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासियों को सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके साथ चले, उसकी बातों में बने रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर कहता है, आपका पीढ़ी छोड़ दीजिए, हजारों पीढ़ी पर क्या करेगा? परमेश्वर आशीष देगा। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है। हालेलुया, 1000 पीढ़ी,
आपका पीढ़ी छोड़ दो, आपके आने वाले 1000 पीढ़ी तक आपकी प्रार्थना के कारण से, आप परमेश्वर के साथ चलने के कारण से, परमेश्वर को पुकारने के कारण से, परमेश्वर के करीब में रहने के कारण से, परमेश्वर यहाँ पे वायदा करता है आपकी 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर आपके पीढ़ी को संभालेगा, आपके पीढ़ी को धनवान बनाएगा, आपके पीढ़ी को सिर बनाएगा, पुच्छ नहीं, आपके पीढ़ी को आगे बनाएगा, पीछे नहीं, आपके पीढ़ी को श्रेष्ठ बनाएगा, ओ छोटा नहीं, आपके पीढ़ी को बुद्धिमान बनाएगा, आपके पीढ़ी को ज्ञान से भर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। 1000 पीढ़ी तक क्या करता है? वो आपसे मुझसे वायदा करता है, वाचा करता है। मेरे बच्चों, मनुष्य नहीं कि मनुष्य के समान परमेश्वर हो। परमेश्वर हर घड़ी में आपके लिए भलाई को लेके आता है। आज तक मैंने नहीं देखा जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब में रहता है उसके लिए भलाई नहीं हुआ है। आज तक मैंने नहीं देखा जो व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है उसे परमेश्वर चंगा नहीं किया है। परमेश्वर चंगा किया है, परमेश्वर चलाया है, परमेश्वर बढ़ाया है, परमेश्वर आशीषित किया है। यहाँ पे परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है, उन पर मैं करुणा करता हूँ, उन पर अनुग्रह करता हूँ, उन पर दया करता हूँ, उनके साथ में आता हूँ, उनसे मैं अपने सीने को लगाता हूँ, उनकी परिस्थिति को मैं दूर करता हूँ। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको और मुझको मैं कभी छोड़ता नहीं है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के करीब में रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। हो जो परमेश्वर के करीब में रहता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है जैसा इस्राएल ने राज्य किया वैसे विश्वासी हर परिस्थिति में राज्य करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञा मानने के कारण से, परमेश्वर का वचन को पढ़ने के कारण से, परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण से परमेश्वर का अस्तित्व और परमेश्वर का बीज उनमें टिका रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत करता है, मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर यहाँ पे वायदा करता है जिस तरह से मूसा का चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, ओ परिस्थिति बदल गई, मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसा ही परमेश्वर आपके रूप को बदल देगा, आपके शरीर को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। आप पर परमेश्वर का चमक होगा, आप पर परमेश्वर का प्रकाश होगा, आप पर परमेश्वर का ज्योति होगा।